start the recording. Very good evening, all of you. This is session XYZ. अब मैंने गिनती भूल ही गया हूँ मैं कितनी होती है. 2026 year, and today we are going to start topic AGTSK, Dying Before Death. And AGTSK फुल फॉर्म मैंने लास्ट टाइम भी बहुत बार बताया हुआ है. आई गेस आप सबने सेशंस करे होंगे तो आपको पता ही होगा. रश्मि जी, आपको पता है? रश्मि भारद्वाज जी. Yes, sir. Yes. So what is the full form of AGTSK? भूल गए. So AGTSK is, today we are going to discuss 90% of the people across the globe in the world इस गेम को बहुत खेलते हैं. इस गेम को आप भी खेलते हो, आपको शायद रियलाइज नहीं होगा. और इस गेम को हमें कैसे नहीं खेलना, कैसे हमें अवॉइड करना है, इस ट्रैप से कैसे बचना है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. सो AGTSK इज नथिंग बट आज जिंदगी तेरा सत्यानाश करूं. ओके, वी गाइस आर स्पेशलाइज्ड इन दिस. आज जिंदगी तेरा सत्यानाश करूं. सो वी गाइस आर स्पेशलिस्ट इन डाइंग बिफोर डेथ. हम क्या करते हैं, हमें एक सोल, एक बैटरी मिलता है, एक गॉड पार्टिकल को. गॉड पार्टिकल स्पिरिट की फॉर्म में सोल से अटैच होता है. सोल इज योर आत्मा. ओके, एंड द स्पिरिट इज द गॉड पार्टिकल. तो गॉड पार्टिकल अटैचेस विद योर सोल, तब उसमें जान आती है. और वो एक बैटरी लेके आता है जिसको हम कहते हैं एज. जस्ट लाइक योर मोबाइल बैटरीज, 80 years, 60 years, 70 years, योर प्री डेस्टाइंड. आपकी जिंदगी इतनी चलेगी, वो स्पिरिट आपके साथ चलती. हम लोग उस बैटरी के खत्म होने से पहले ही अपने को मार देते हैं, 90% लोग. मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, 2-3 एग्जांपल लेता हूँ, आप समझ जाएंगे. आप क्या पता आपके आसपास कोई लोग होंगे. कई लोग होते हैं आफ्टर रिटायरमेंट ऐसी बातें करते हैं, वो अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा, अब क्या करना, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना. आप खुद तो देखेंगे, एक दो बच्चे हो जाते हैं ना तो कपल्स ऐसी बातें करते हैं, जी हमारा तो हो गया, हमने जी ली जिंदगी, अब बस बच्चों के लिए जी रहे हैं हम तो. ये बड़ा कॉमन सा डायलॉग है. सुनते हैं, होता है ऐसे कि नहीं होता है आपके साथ? यस और नो? Yes, होता है. यस सर. होता है. तो करेक्ट. बच्चों के लिए बिल्कुल. जी रहे हैं. बस अब कुछ बचा ही नहीं जी. अब 5 साल बाद ना, 5 साल की एज रहेगी, ये सो कॉल्ड इलनेस हो गई है आपको. 4-5 years की लाइफ बची है आपकी. आज से ही खत्म जिंदगी, आज से. अब बस पड़े हुए हैं एक बेड में कोने में जी, बच कुछ बचा ही नहीं. जो कोई आ रहा है भाई उससे सिंपैथी ले लेके खुश हो रहा है जी. कुछ नहीं बचा जी जिंदगी में. जिंदगी ऐसी है. रिलेशन आपका खराब हो गया जी, हमारे पेरेंट ने यहाँ शादी करवा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, ये पार्टनर हमें मिल गया, हमारी जिंदगी खराब ही हो गई. अभी आपके मरने से पहले ही आपने अपने आप को मार दिया. ये आपकी लाइफ है. ये ये पूरा जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये उन लोगों के ऊपर है जो बर्थ से 40 और 50 years के बीच में, खास तौर से. और 50 से 60 के बीच में भी ऐसा होता है, पर 40 से 60 के बीच में मेनली इस चंक में अपनी जिंदगी को पहले ही मार देते हैं. वो सिर्फ सांस लेने के लिए जी रहे हैं, जीते नहीं है. आप जीते कब हो? जब आप छोटे बच्चे होते हो. आपके अंदर जिंदगी होती है, ज्ञान ऊर्जा होती है, जीवन में ऊर्जा भरी पड़ी है आपके अंदर. इसीलिए आप सबके सब, अगर आपको कहना आपकी लाइफ का कौन सा फेज आपको सबसे ज्यादा पसंद है, तो आप सबके सब कहोगे हमें चाइल्डहुड बहुत पसंद है. अनलेस अनटिल वो बहुत ट्रॉमेटाइज्ड हो नेचुरली, कोई पेरेंट पेरेंट ऐसे मिल गए, कुछ अलग तरीके का ट्रॉमा है जो बड़ा स्पेसिफिक होता है. बट इन जनरल आपके सब कहोगे जी हमें चाइल्डहुड बहुत पसंद है, बेस्ट, हम वहीं वापस जाना चाहते हैं. हमें स्कूल में ना रोज डांट पड़ती है, पर हमें वो स्कूल के डेज आज भी याद है. आपको अपने ऑफिस के दिन याद नहीं होंगे. हो सकता है आपकी शादी के 5 साल बाद आपने क्या किया आपको याद भी नहीं होगा. आपको शायद शादी का दिन भी याद नहीं रहेगा. लेकिन आपको अपना बचपन हमेशा, आप उसको हमेशा सीख करोगे कि यार वो दिन जो थे ना, गोल्डन डेज थे हमारी जिंदगी के. हम ऐसे पार्क में वॉक करते थे. यस और नो? Yes, sir. अभी क्या एक ही है सर, बाकी कहाँ गए? यस सर. यस सर. हाँ, अब थोड़ा इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्वमेंट दिखाइए, वरना मुझे लगेगा कि सारे के सारे डेड मुर्दे ही पड़े हुए हैं यहाँ पे. अजय जी, ठीक है. मैं ना ब्रेकफास्ट खा रही हूँ क्लास कर करके, अभी इट्स सुबह ओके, हुई इट्स है ओके, इफ इसलिए. यू आर ऑक्यूपाइड सॉरी. समवेयर दैट इज. Yes, मलिका sir. जी आई होप, मलिका जी आई होप यू आर गेटिंग वॉइस. बिल्कुल. ओके, चलिए ठीक है. सो हम सब Yes, sir. अपनी. Yes, I'm ओके. feeling good. That's why I wanted to join today's session to say thank you. ओके. It's very impactful, very nice. I'm feeling good. पहले करेक्ट, की जो कंटिन्यू. डिस्टर्बेंसेस थी थोड़ी सी सॉर्टेड, पहले से ज्यादा महसूस कर रही हूँ.
सो थैंक यू ओके। सो मच, थैंक यू उस वक्त और भी मदद बताइए कि करने चिंता के मत लिए, करिए। नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती। मेरे सारे ऑर्गेनाइजेशन में केओस हो गया था बिकॉज ऑफ दिस एंगर इश्यूज एंड डिस्टेबिलिटी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए कोई बात नहीं, वैसे तो मैं इस लायक नहीं हूँ, बट कोई बात नहीं, आपका बड़प्पन है, आप इट्स साइन ऑफ ग्रेटिट्यूड, इट्स ओके। ठीक नहीं है। नहीं सर, देखिए, थैंक यू सो मच, सभी सबके लिए लायक है सर। सो जो जिनका जो भी औहदा है उनके लिए वो लायक है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी मिलेगा ये। सो हम यस। अपनी जीवन ऊर्जा, यानी जैसे मैंने कहा, हम हमें एक स्पिरिट मिलती है, एक गॉड पार्टिकल मिलता है जो हमारी सोल से अटैच होता है। वो गॉड पार्टिकल एक पर्टिकुलर ईयर्स लेके हमें मिलता है, हमें एक एनर्जी देता है। हम अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं जिंदगी में? जब हम अपनी एनर्जी इसके बाद डेथ पे लगा देते हैं, तो ये सारी की सारी लाइफ खराब हो जाती है। आप ऐसे बहुत से लोगों को मिलोगे जो मरे नहीं है, लेकिन मरने का इंतजार कर रहे हैं। पार्क में जाइए मॉर्निंग वॉक में, इंडिया में तो स्पेशली ऐसा होता है, 60-70 ईयर्स के लोग हैं, पहले बिल्कुल से ही मरने का इंतजार कर रहे हैं, वो मरे नहीं है अभी, बिल्कुल बिल्कुल। मरने के हाँ इंतजार मेरे, पहले ही। हाँ मेरी नानी ऐसी थी। हाँ और ठीक है बहुत जी। जो से मिले हैं। हाँ। और जो ये लोग होते हैं बड़े नेगेटिव हो जाते हैं फिर आगे जाके, बिकॉज इनकी हम्म, नेगेटिव, उनकी पूरी की पूरी ऊर्जा डेथ की तरफ ही जा रही है, जिंदगी की तरफ जा ही नहीं रही है। नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। ठीक है जी। तो हम अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं? सारा का सारा खेल वो है। हमने अपनी एनर्जी डेथ की तरफ लगा रखी है। तो जो जिंदगी को याद करता है, जिंदगी जीना चाहता है आखिरी दिन तक, वो सबसे ज्यादा जिंदगी एंजॉय कर रहा है। आप इस लाइफ में वापस क्यों आते हो? एक बार, एक ऐसे मैथोलॉजिकल स्टोरी है, सूचक है आपको समझाने के लिए। इट्स नॉट, यू नीड नॉट टेक इट लिटरली कि ऐसा ही हुआ है करके। ये सिर्फ एक स्टोरी है समझाने के लिए, कि एक आदमी जो है वो बड़ा खफा था जी, हम ऐसे मर जाते हैं, ये होता है वो होता है जिंदगी में, और हमें पता नहीं क्यों भेजा है यहाँ पे वापस, और हम जो है बड़ा पता नहीं यहाँ पे दुखी है जिंदगी में, और पता नहीं हमें भगवान क्यों भेजता है। तो उसको बड़ा कंप्लेंट था। जब वो मरा, तो वो यमराज के पास गया। उनके ऑफिस ऑफिस लगा हुआ है जी, एंट्रीज हो रही है, रजिस्ट्रेशन हो रही है, हाँ जी कौन कौन मरा है, आओ चलो लाइन में लग जाओ। तो उसने कहा जी मैं मिलूंगा यमराज से, अब मर तो गया ही हूँ, एक बार मिला दो मुझे, है ना। कोई जो पर्सनल असिस्टेंट है उसको बोला भी जरा एक बार फोन वोन कर दो, थोड़ा सा मिलाओ, हायरार्की से मिलाओ मेरे को। तो यमराज से मिला 2 घंटे वेट करने के बाद। तो उसने यमराज से कहा देखो, अब मैं आपसे डरता नहीं हूँ, मर तो गया ही हूँ, आपने मारना ही था ना, मर तो गया, अब डर किस बात का? मुझे ये बताओ, ये सब चक्कर क्या है? बार बार भेज देते हो, बार बार मार देते हो, प्रॉब्लम क्या है आप? तो यमराज ने कहा कि ये इधर आजा, बैठ जा आराम से, मेरे साथ बैठ जा। अभी तो देख तेरी लाइन में जो लोग आ रहे हैं ना, मैं एक दो लोगों को दिखाता हूँ। तो एक कपल दिखाया उसे, बूढ़े से थे, उन्हें दिखाया उसने, देख इसकी जो लाइफ है ना, वो जैसे एंट्री हो रही है, जैसे स्क्रीन में बड़ी सी एलसीडी स्क्रीन लगी हुई है, पूरा अच्छे से यू नो सेटअप बना रखा है पूरा का पूरा, वॉइस कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो उसकी पूरी जिंदगी फ्लैश कर रही है। आगे देख, ये अपनी लाइफ में ना बड़ा स्ट्रगल करके आगे बढ़ा, इसने एक प्रॉपर्टी बनाई, इसके पास कमी थी, बचपन में बड़ा ये डिप्राइव्ड सोसाइटी से आया था, है ना, सेक्शन बड़ा बेकार था इसका, तो ये इतनी डिप्राइव था कि इसके अंदर ग्रीड बहुत ज्यादा थी। इसको 10 घर बनाने थे, इसको 10 गाड़ियां चाहिए थी, ये बच्चों के ऊपर इसने जिंदगी भोग दी, क्योंकि थोड़ा शरीफ भी था, तो बच्चों के ऊपर पूरी इसने अटैचमेंट भी रखी। आगे जाके इसने 10 घर बनाए। अब आगे जाके जब ये बच्चे थे उन्हें बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए, और जब बच्चों को बाहर भेजा पढ़ने के लिए, उसने भारी शादी कर ली दोनों बच्चों ने। आखिरी वक्त में जो है उसको जो है उस याद करता रहा कि भी घर में वापस आ जाओ, तो अब बच्चों ने आने से मना कर दिया। उसने फोन किया, तो कहता कि बेटा अब आखिरी वक्त है हमारा, लग रहा है कि जाने वाले हैं, अब आ जाओ। तो बच्चों ने कहा कि अब इतनी दूर रह रहे, मरने तो वाली हो, अब आप आके फायदा क्या है, पड़ोस में किसी को बुला लो। जब उसने ये सुना तो मर गया, वहीं पे फोन पर ही मर गया वो। उसकी वाइफ आई, उसने उसे देखा, वो भी मर गई। तो यमराज ने कहा कि इसकी लाइफ जो ये फ्लैश कर रही है, इससे देख के तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? उसने कहा जी बड़ा दुख है जिंदगी में, और जिंदगी बड़ी ये अनफेयर है, और ये है और वो है। कह रहे तुझे अभी भी समझ में नहीं आया, इसको वापस भेजना पड़ेगा, क्योंकि इसने पूरी जिंदगी में सब कुछ किया, पर जिंदगी नहीं जी। अगर तुम्हें सिर्फ फल ही देना था, तुम्हें सो कॉल्ड जो इमेजिनरी स्वर्ग और नरक है, जिसको मैं डिनाई करता हूं, अगर तुम्हें यही करना था, तो तुम्हें वहां जाके उसका फल देते। जिंदगी दुख झेलने के लिए नहीं है, दुख झेलना तो नरक भेज देते, वहां पे दुख देते रहते, है ना। द फेमस कंसेप्ट ऑफ खोलते तेल में पकौड़े बनाना। ठीक है, तो वहां पे इसके पकौड़े फ्राई करे जाते हैं, इसको खूब पिटाई करी जाती है इसकी।
इसको सजा देना मकसद नहीं है। इस बेवकूफ को ये समझाना मकसद है कि तुझे वापस इसलिए भेज रहा हूं कि तू जिंदगी जी के वापिस है, और जिंदगी को इतना अच्छा जी कि इवेंचुअली तू गॉड कॉन्शियसनेस को समझे और तुझे लिबरेशन मिल जाए। वापस नहीं भेजूंगा उस दिन तेरे को। ये जितने भी लोग हैं यहाँ पे आ रहे हैं और जिनको हम वापस भेज रहे हैं, इनको जिंदगी जीने की समझ ही नहीं है। इसीलिए इन्हें वापस भेजा जाता है कि जाओ फिर पैदा हो और फिर जिंदगी जियो और जीना सीखो। 90% लोग जिंदगी जीना ही नहीं सीखते। वो मकसद ढूंढते रहते हैं। कोई काम करेंगे, कोई प्रोफेशन ज्वाइन करेंगे, कोई प्रॉपर्टी 5 साल से बना रहा है, कोई बच्चों को पीछे। जी आज से हमारे जिंदगी का मकसद है बच्चे को ना सक्सेसफुल बनाना है हम। बच्चे को आप सक्सेसफुल बना ही नहीं सकते। बच्चे की डेस्टिनी में जो है वो वही बनेगा। ये आपको समझ में नहीं आएगी तो आप दुख लेते रहोगे। जी हमने इतनी मेहनत करी, हम चाहते थे हमारा बच्चा ना बिल्कुल गोल्ड मेडलिस्ट बन जाए, और ये या तो आईएएस बन जाए या तो कोई एमबीबीएस कर ले, जी ये कोई बड़ा अच्छे लेवल पे जो है कोई कलेक्टर वेक्टर बन जाए। वो बच्चे की डेस्टिनी कुछ और है। उसने इवेंचुअली कहीं ओवरसीज में बिजनेस करना है, या उसने मरीन इंजीनियरिंग करनी है, उसने नेवी और ज्वाइन करना है, उसने 90% जिंदगी ओशन में गुजारनी है। बट आप उसकी डेस्टिनी को समझोगे नहीं ना, एक्सेप्ट करोगे, और आप कहोगे यार मैं इसकी जिंदगी बना के रहूंगा, मेरे मकसद यही। इस चक्करों में आप दुख को इनवाइट कर लेते हो। और जब ये सारे के सारे दुख आपके साथ आते हैं, आपकी लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंस आ रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंस, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंस। अब आपकी जो जीवन ऊर्जा है, आपने किस एक्सपीरियंस से जोड़ ली है, दैट मीन्स योर एनर्जी, वेयर यू आर फोकसिंग योर एनर्जी। पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, दिस डिसाइड्स कि आपकी लाइफ में कौन कितनी जल्दी आप मरने वाले हो। आई रिपीट अगेन, आपकी ऊर्जा, जीवन ऊर्जा, योर एनर्जी, आपने जिस एक्सपीरियंस पे जितनी जल्दी लगा ली, जितनी ज्यादा लगा ली, उस हिसाब से आप जल्दी मरोगे। आप 30 साल से कोई चीज पकड़ के बैठे हो, 10 साल से कोई चीज पकड़ के बैठे हो, ये रिश्ता वो रिश्ता, बच्चे हमारे ऐसे हैं, ये प्रॉपर्टी ने हमें दुख दे रखा है, और इस इंसान ने हम पे धोखा दिया, हमारा भाई ने हमारे साथ ये करा वो करा। आप सारे की सारी एनर्जी नेगेटिविटी में गुजार के बैठे हो। बचपन में हमारे साथ ऐसा हुआ था, बचपन में माँ बाप ने ऐसा किया था। मैं 60 ईयर्स के लोगों को भी ये कंप्लेंट करते हुए सुनता हूँ। अगर आपने अपनी एनर्जी नेगेटिविटी में लगा रखी है, तो आप 80 के बदले 50 के बदले 40 से ही मरना शुरू कर दोगे। फिर आप सिर्फ सांस लोगे, और आप इतने हेल्पलेस हो जाओगे एक दिन कि आप कहोगे बेड पे बैठ के बस यार मौत ही आ जाए। जब ये एक्सट्रीम हो जाता है ना, तो लोग 5-5 साल बेड पर बेड रिडन रहते हैं। ऐसे लोग हैं, आई डोंट नो आपने विटनेस किए नहीं किया, हमने देखे हुए हैं। ऐसे लोग हैं 5 साल बेड रिडन, वो दुआएं कर रहे हैं जी पता नहीं मौत ही आ जाए, भगवान हमें ले जाए, इतनी नेगेटिविटी अंदर घुसी हुई है उनका। तो आप अपने जीवन में अपनी ऊर्जा को सकारात्मक तरीके से यूज कर रहे हो या नकारात्मक तरीके से यूज कर रहे हो, यू आर फोकसिंग ऑन पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, वो आपकी लाइफ की एनर्जी को यूज कर रही है। अगर आप सिर्फ नेगेटिव सोच रहे हो, तो आप 40 साल में मर चुके हो। आप कुछ भी कंस्ट्रक्टिव नहीं करने वाले हो, जिंदगी जीना आपको आ ही नहीं रहा है। फिर आपसे मरने का इंतजार कर रहे हो, और वेलकम टू हेल, नेक्स्ट लाइफ में यही आने वाले हो, क्योंकि आपको जीना आ ही नहीं रहा। ठीक है, सो फार विद मी। Yes, sir. अब ये होता क्यों है, Sir, ऐसा what क्यों? is the meaning of Urja? ऊर्जा इज योर एनर्जी। Okay. यू Okay, कम go विद, ahead. ओके आई गिव यू एन एग्जांपल। कौन बड़ी जल्दी मरता है इन जनरल, फॉरगेट अबाउट द कंसेप्ट, कौन जल्दी मरता है? जो अपनी एनर्जी को जल्दी यूज कर लेता है। आपकी लाइफ के आपके ईयर्स लिमिटेड नहीं है, आपकी ब्रेथ लिमिटेड है। बिकॉज विथ एवरी ब्रेथ, with every inhalation and exhalation, you are consuming certain amount of energy. That energy is limited in your life. This is the reason people who are like, who are daily sprint कर रहे हैं, डेली जिम में जाके जोर जोर से सांसें ले रहे हैं, जितनी जल्दी जल्दी आप सांस ले रहे हो, आपकी आपकी लाइफ उतनी छोटी हो रही। आपकी लाइफ 80 ईयर्स है ही नहीं, ये सिर्फ रेफरेंस समझाने के लिए बताया मैंने। आपकी लाइफ एनर्जी है। आप एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ आए हो, पच्चीस वेट, ठीक है, लेट से आप 10 जूल्स एनर्जी के साथ आए हो। अब आपने जल्दी जल्दी सांस लेके वो एनर्जी खत्म कर दी, तो आप जल्दी मर जाओगे। So the number of वन ऑफ द breaths are रीजन, predestined. yes, Number. your energy, Okay. this is why people who do excess of exercise, you feel that they are very fit, on the contrary they die very early, they तो die very exercise ना early. करे.
एक्सरसाइज ना आपको करे? अपनी ब्रेथ, आप एक्सरसाइज करो कोई बात नहीं, आपकी ब्रेथ पे कंट्रोल होना चाहिए। अच्छा, पॉइंट ब्रेथ ठीक है, है। पॉइंट है, ये ब्रेथ है। जो जितनी जल्दी सांस ले रहा है उसका मरना उतना जल्दी है। कब जस्ट सी द एनी एनिमल, खरगोश ले लो आप, छोटा सा खरगोश है, रैट, हम्म, ठीक है, कोई भी ले लो आप, रैबिट ले लो, कोई भी ले लो आप, योर डॉग, डॉग कैसे सांस लेता है, कंटिन्यूस ले जा रहा है, ले जा रहा है, ले जा रहा है, 13-14 ईयर्स हम्म, की लाइफ है उसकी। टॉर्टोइस, पता ही नहीं सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। फिश, पता ही नहीं सांस ले रही नहीं ले रही। जितनी स्लो ब्रीदिंग है उसकी एनर्जी उतनी सेव्ड है, उसकी लाइफ उतनी लंबी है। आर यू गेटिंग माई ओके, पॉइंट? कि जिसने आई थिंक यस। किसने पूछा, सो यू कम विथ अ बैटरी, अ पावर बैंक दैट इज फिक्स। हम्म, अब उस पावर बैंक को आप कैसे यूज करो? आपने हाय हाय रोना पिट्टा करके सांसें ऊपर नीचे करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, कर बीपी बढ़ाए जा रहे हो अपना, आप अपनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो। जो बंदा सहज है, शांत है एकदम, पानी की तरह एकदम है ना, बिल्कुल शांत पानी, उसकी लाइफ उतनी लंबी है। वो टेंशन, इसीलिए कहते हैं जी हम्म, आप ओल्ड एज होगी जी, आप बीपी हो गया, आपको शुगर हो गया, घूमने जाओ, खुश रहो, ज्यादा टेंशन मत लो जी। क्यों? ये सब क्या कर रहा है? ये सब आपकी सांसों को कंट्रोल कर रहा है। आप जितना अच्छे मूड में, आपकी ब्रेथ उतनी कंट्रोल है। आप जितना टेंशन में, आपको नींद ही नहीं आ रही, सांसें ऊपर नीचे चढ़ जा रही है जी, आज मेरा बीपी ऊपर हो रहा है, बीपी नीचे हो गया, ये क्यों हो रहा है बीपी ऊपर नीचे? बिकॉज आपका ब्रेथ जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रखा है आपकी, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, धड़ 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 भाग रहा है आपकी, आपको नींद ही नहीं आ रही है। तो जो जितनी जल्दी एनर्जी कंज्यूम करते हैं, आपको लगेगा जिम कर रहे हैं तो बहुत बहुत अच्छा है, जिम करना इज नॉट बैड, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल फिटनेस इज वेरी गुड, बट किस, क्या उसके बदले आप क्या त्याग कर रहे हो? अगर आप इतनी ब्रेथ का त्याग कर रहे हो, इतना एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, आप फिट नहीं रहोगे। भूल जाइए, आपकी वो फिटनेस की कोई कीमत नहीं है। फिट योगी हम्म, है जो 110 साल जिंदा रहता है। फिट वो नहीं है कि आपने ब्रूसली बन गए 32 ईयर्स में आप टाटा बाय बाय हो गए। हम्म, ठीक है, वन ऑफ द फिटेस्ट पर्सन वी ऑल गिव रेफरेंस, ब्रूसली। आई थिंक ही डाइड व्हेन ही वाज हम्म, 32 33 प्लस माइनस 1-2 ईयर्स आप ले लीजिएगा। ठीक है, हम्म, यू विल सी, हम्म, हर दूसरे दिन आपको जिम की न्यूज आएगी। 40 साल के जो घर पे बैठे हैं, टपक गए जी, जिम में जी एक्सरसाइज कर रहे थे, गिर गए। आप जितनी हम्म, जल्दी जल्दी सांसें ले रहे हो, आप जितने खरगोश हो, जितने आप फिश हो, उसकी लाइफ आपकी अच्छी है। जितने आप शार्क हो, आपकी लाइफ छोटी है। हम्म, सर ठीक है जी। क्रोकोडाइल की लाइफ सबसे लंबी होती है। क्यों होती है? क्रोकोडाइल क्या करता है? आराम से बैठ के एनर्जी कंज्यूम नहीं कर रहा है, बैठा हुआ है जी, आपको पता ही नहीं जिंदा है, उठा हुआ है, क्या कर रहा है ये। दिस इज अ रेफरेंस। यस स्मिता जी, अब रेस योर हैंड। स्मिता जी, हाँ आई द जिम इज व्हाट मैटर्स, जैसे कि ये आजकल ही चला है ना HIIT। माय वॉइस इज ब्रेकिंग। हाँ हाँ आ रही है आवाज? हाँ, आप आ यस रही है, आप यस बोलिए, आप बोलिए। मैं वो हाँ कुछ हाँ, आई मैसेज वाज है वो देख सेइंग रहा कि ब्रेक ब्रेक हो जिम में रही है। क्या करते हैं, दैट इज व्हाट मैटर्स, दैट इज व्हाई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और लाइक डेडलिफ्ट्स आर मोर एडवाइज्ड इफ यू वांट टू गेट फिट एंड नॉट क्या बोलते हैं वो HIIT, जो मतलब व्हेन यू इंक्रीज योर हार्ट रेट बियॉन्ड अ पॉइंट, हाँ जी, सो हाँ यू जी, हैव टू हाँ। कंट्रोल High दैट। intensity, high हाँ, intensity yeah, high intensity Okay. interval training, yes, that one. So उस पे भी even that you need to have a control on your heart rate and to what extent you push your heart rate, right? So that one, हम्म, and also you have, there are some tests that how much pressure your particular like heart can take. So you get the test done and then go for it. So that is how all these things are actually ओके। done. अभी क्या हो रहा है कि जो लोग कर रहे हैं ना, they just go ahead and just do it. अभी किसी सेलिब्रिटी ने किया, अच्छा मैं ये कर रहा है तो मैं भी कर लेती हूँ और मैं भी हाँ, कर लेता फैड हूँ. हो So that is जाता what है is ना। lot of happening. it's a lot of steroids हाँ, also that's Yeah, yeah. meant to take, So and the yeah, diet as well. exactly. So what matters is, see, basically knowledge in everything is what matters. And we are not against, like getting fit or going to gym. I think please don't get that misconception at least. So I mean, like नहीं नहीं, exercise समझ करना में, बुरी हाँ। बात नहीं है, वो बहुत अच्छी बात है. trainers are also जैसे told, right? ब्लाइंडली मत करो, राइट? Trainers. ब्लाइंडली No, मत Physical daily trainers. you can do every day, but it depends on what you do every day. नहीं, आप यही बोल रहे हैं कि ब्लाइंडली मत करो, सोच के समझ के करो। Yes, और yes, सोच के जैसे, समझ के अपने बॉडी हाँ के हिसाब से करो. हाँ, सोशल मीडिया में सेलिब्रिटी कर रहे हैं इसीलिए मत करो। Yes, हाँ, yes. फैड मत फॉलो करो। Yeah, हाँ, exactly. ओके, या ओके, ओके Yeah, थैंक यू। it's not about exercise at all. It is थैंक यू, exercising is या very good. So we are pro that, but do it with a caution. That's about it.
ऑलराइट, trainers अब were हम at क्या, fault, right? थैंक यू स्मिता जी। अब हम क्या करते हैं, जब हम अपनी एनर्जी को नेगेटिविटी में डालते हैं, नेगेटिविटी में ज्यादा डालते हैं, वी हैव अ कंसेप्ट ऑफ मिरर न्यूरॉन्स। डू यू नो मिरर न्यूरॉन्स? मैंने क्लास पे कराता हूँ। नेहा जी, क्या होता है, आपने एक हॉरर मूवी देखी, तो आप क्या होता है, हॉरर मूवी देखते हो ना, तो उसमें कोई सीन आ रहा है, तो आपका रिएक्शन ऐसे हो जाता है, ऐसे 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 कुछ होने वाला है कर, ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस और नो? Yes, Yep. yes, sir. अचानक से आपने कोई वो देखा, वो एक्सीडेंट हुआ है, वो ट्रक वरक किसी के ऊपर से चला गया, तो ऐसे हो जाते हो अब एकदम से। होता होता है है, ना हाँ। ऐसे, दिस इज कॉल्ड मिरर हाँ जी। न्यूरॉन्स। मिरर न्यूरॉन्स मीन्स इवन वी, आप अगर किसी के साथ फिजिकल टच में नहीं भी हो, आपका न्यूरॉन सेंस करता है उसको और वैसा ही रिएक्शन देता है आप। दिस इज कॉल्ड मिरर न्यूरॉन। हम्म। यू नो, इन ऐसे आदिवासी वगैरह अफ्रीका में बहुत होता है और अंडमान निकोबार में होता है, अगर किसी पेड़ को काटना है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं और उसको फुल, मतलब उसको गालियां देने लगते हैं उस पेड़ को। वो 2-4 दिन में इवेंचुअली वो खराब हो जाता है, वो इतनी नेगेटिव एनर्जी दे देते हैं उसको। तो आप जितना अपने अंदर नेगेटिव एक्सपीरियंस को पकड़ के बैठे हुए हो, आपका फोकस सारा का सारा वही है, और आपकी पूरी बॉडी में मिरर न्यूरॉन्स बन रहे हैं, पूरी बॉडी में। आपकी पूरी जो कॉस्मिक ऑरा है वो नेगेटिव हो जाता है। इसलिए कुछ लोग होते हैं, आप उनसे मिलोगे ना, यार ये ना बड़े नेगेटिव है, ये इनसे बात करने का मन ही नहीं, इन्हें कुछ भी कहो ना ये खुश ही नहीं होते। और सरकैसम इतना ज्यादा है, इनको बोल दो हमने ये क्या खुशी। ऐसे पेरेंट्स हैं, बच्चे जब कुछ अचीव करते हैं तो वो ईगो में लेते हैं, वो खुश नहीं होते उसको, बल्कि ऑल पुल डाउन करते हैं बच्चों को। ऐसे पेरेंट्स होते हैं कि अगर बच्चे ने कह दिया ना कि जी मैं इसमें फर्स्ट टाइम हूँ, ये कौन सी बड़ी बात है बेटा, ये तो बचपन से आ रहा है, अप्रिशिएट तो किया ही नहीं, नेगेटिविटी सार्केज्म पहली मार दी उसने। उनके अंदर नेगेटिविटी इतनी घुसी हुई है, ऐसे पेरेंट्स को मैं कहता हूँ टॉक्सिक पेरेंट्स। ये बड़े खतरनाक पेरेंट्स होते हैं। ऐसे पार्टनर भी होते हैं। और इन जनरल, स्पेशली इंडियन सेटअप में तो जो सारा मेल फर्टिलिटी बहुत ज्यादा कलेश है। वाइफ ने कुछ भी अचीव कर लिया, ये कौन, ये जी एम्प्लॉय ऑफ द ईयर कौन सी बड़ी बात है, बहुत सारी ट्रॉफीज मेरे पास पड़ी थी, उसने कुछ आपके साथ शेयर किया, शी एक्सपेक्ट यू टू एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएट, आपने सीधा ही सरकैज़म मार दिया। ऐसे बहुत से लोग हैं, ठीक है जी। तो आपका मिरर न्यूरॉन वैसे ही बन रहा है, आपकी पूरी बॉडी, आपका पूरा डीएनए नेगेटिव हो रहा है। ये मैं आपको बायोलॉजिकली समझा रहा हूँ। अब ये होता क्यों है? हम इस नेगेटिविटी पर फोकस क्यों करते हैं? कोई बता सकता है नेगेटिविटी पे फोकस क्यों करते हैं? हाँ जी, कोई बता सकता है? यस, विद्या महेश जी, रम्या जी, जसलीन जी, कोई बता सकता है इस नेगेटिविटी पे फोकस क्यों करते हैं? I think it makes you feel good about yourself by putting किसने others down. Because किसने you're बोली? yourself not happy. Survival. अभी ये किसने बोला था सबसे पहले, आपको अच्छा लगता है? Sir, survival bias. अरे नहीं, बोल दो अभी, ये सबसे पहले किसने बोला था कि इट मेक्स यू फील गुड अबाउट? Me, Ajay ji, Neha. ओके ओके, नया जी, क्या बात है भी, बहुत बढ़िया। देखिए, इसका रीजन है HBKH। HBKH क्या है? हम भी कुछ हैं। इसका रीजन है हम भी कुछ है। आप अपने लोगों की बात है, आप ना साइकोलॉजी ऐसी, आप अब ध्यान से देखिएगा। यार आपकी जिंदगी क्या है यार, आपके बच्चों बड़े अच्छे अर्निंग है, बड़े अच्छे सेटल है, और आपके तो सबसे रिलेशन भी बड़ा अच्छा है आप मैडम के साथ, और आपकी हेल्थ भी देखो बहुत, आपको किस बात का दुख है? आपकी जिंदगी तो मस्त। आप कोई अंदर सुखी है तो उसकी जिंदगी है ही नहीं, आपने उसको एक्नॉलेज ही नहीं करा। अगर आप दुख, जब तक आपके अंदर दुख नहीं है, जब तक आप सूरदास नहीं हो, जब तक आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं है, तो आपकी जिंदगी तो है ही नहीं। ये हमारा माइंडसेट है, ठीक है? हम भी कुछ हैं। तुम्हें क्या पता तुम्हारी जिंदगी में क्या हुआ है? हमें पता है। तुमने क्या गरीबी देखी, जो पॉवर्टी हमने देखी है। तुम्हें क्या पता जॉबलेस क्या होता है, 5 साल से अनएम्प्लॉयड है जी, हमें पता है कैसे। हम अपने दुख को इतना बड़ा चढ़ा के दिखाना चाहते हैं, और उसमें हम पूरे अपनी ईगो को बूस्ट करके कहते हैं भाई हम भी कुछ हैं। जिंदगी तो हमने जी है। नेगेटिविटी से हम ये एसोसिएट करते हैं, जितना नेगेटिव एक्सपीरियंस है हमारे साथ ना, जिंदगी, तुम्हें क्या पता, जिंदगी मुश्किलों का नाम है जी, जिंदगी दुखों का नाम है, स्ट्रगल का नाम है, और हमें पता है जिंदगी हमने जी, तुम्हें क्या पता? एसोसिएट कर रहे हैं आप सबके सबके, नहीं, यस और नो? Yes. बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली। है ना? हम पॉजिटिविटी से एसोसिएट नहीं, हम ऐसा कभी नहीं कहते। तुम्हें क्या पता हमारी ये 4 अचीवमेंट्स हैं, जिंदगी तो हमें पता है कैसी होती है। आप ऐसे नहीं बोलोगे। आप बोलोगे जी तुम्हें क्या पता है दुख क्या होता है, जी हम 20 साल से जी ये बीमारी में हैं हम। इसमें आपकी ईगो, आप उसको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं तेरे से बेटर हूँ।
जब आप, जो लोग ऐसी बातें करते हैं उन्हें खुद ही नहीं पता कि वो या क्यों कह रहे हैं, वो यूं क्यों कह रहे हैं। उनके अंदर एक चीज है, ईगो। वो इस ईगो को सेटिस्फाई करते हैं कि भाई मैं बेटर हूं तेरे से, तुझे क्या पता जिंदगी, मुझे पता है, तुम्हें क्या पता रिलेशनशिप के बारे में। ये 30 साल हो गए शादी को, हमने दुखी नहीं देखे बेटा। तुम्हें क्या पता, आपके डॉटर आती है कहती है आई हैव सम कोई माइनर सा कन्फ्लिक्ट है हस्बैंड के साथ मम्मी, और ऐसी ऐसी बेटा तुम्हें क्या पता है दुखों के बारे में। मेरा अपने पापा को देखो, 30 साल से जिंदगी इस शादी को झेल रही हूँ। उसकी ईगो इतनी ज्यादा है कि अपनी डॉटर की वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही है, उसमें भी ईगो दिखा रही है, तेरा दुख मेरे से बहुत कम है, मैं मुझे मेरा दुख देख। ऐसे लोग हैं। और हो सकता है आप भी कभी ऐसे करते हो या अभी भी ऐसे कर रहे हो। अगर ऐसे कर रहे हो तो भाई ऐसा मत करो। शुभ्रा एंटर कर रही हैं, ओके। सो हम भी कुछ हैं, ये हमारी प्रॉब्लम हो जाती है, और इसके रहते हम अपने नेगेटिव्स को पकड़ के बैठे रहते हैं। आपको अपनी पहली डेट का पॉजिटिव कुछ याद नहीं होगा, लेकिन आपको पहली डेट का ना, आप उसने जो आपको धोखा दिया वो तो आज तक याद होगा आपको। आज भी आराम से बैठोगे दोस्तों के साथ, यार उसने ऐसा किया था मेरे साथ। यस और नो? अरे सब चुप हो के, क्या बात है। अच्छा ये डेट वाला Yes, sir. एग्जांपल तो Yes, sir. चलो Yes, दो sir. क्या, अंडरस्टैंड माई पॉइंट कि आपको पॉजिटिव याद नहीं होगा लेकिन नेगेटिव बड़ी जल्दी याद होगा। क्योंकि हमें ईगो हमारे अंदर इतनी ज्यादा है, जिसको मैं कहता हूँ हम्बल ईगो। ये हम्बल ईगो हमें बहुत तंग करती है। ये हमें नेगेटिविटी की तरफ फोकस ज्यादा करवाती है। तुम्हें क्या पता कि मेरा बिजनेस, तुम्हारा बिजनेस क्या नहीं। मेरे को देखो 10 साल से हमारा बिजनेस चल ही नहीं रहा, हमें पता है हमारी क्या प्रॉब्लम। आपको इसमें ईगो बूस्ट मिलती, इसीलिए आप नेगेटिव को पकड़ के जीने लग जाते हो। 40 साल की उम्र से ही जो आप सारी सारी उम्मीदें तसल्ली सब खत्म। जी बस अब मौत का इंतजार, बच्चे बड़े हो जाएं बस। हमने तो बस यही जी लिया जो हमने जीना। अभी आप 40 इयर्स को आपने पहले डायलॉग मार, जी लिया जो हमने जीना। अब आगे के 40 इयर्स तो आपने वैसे ही कूड़ा कर ली। ठीक है जी। इसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, ये इसके होने से क्या होता है, अभी और कभी, जब हम अपनी ईगो बूस्ट करते हैं तो हम अभी और कभी में पहुंच जाते हैं। अभी और कभी मतलब हम फ्यूचर में जीने लग जाते हैं। आप सबके सब ये करते हैं। जब हम अपनी ईगो बूस्ट करते हैं कि हम भी कुछ हैं और हमारा बुरा वक्त है और हमारा ये और हमारा वो है, तो हम अपने सपने देखते हैं आइडियल लाइफ के, कि जो ये ना मेरे को फ्रीडम मिल जाए ना तो ऐसी जिंदगी जिएंगे। और मेरे को फ्रीडम मिला तो ऐसा घर बनाएंगे और ऐसी जिंदगी जिएंगे और एक ऐसा काम करेंगे, ये वाली गाड़ी में घूमेंगे, और वो आइडियल लाइफ होगी हमारी। आप सबके सब अपनी जीवन ऊर्जा, अपनी एनर्जी अभी के बदले कभी में लगाना शुरू कर देते। ये डिफरेंस समझ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने। मजा, ये छोटा सा पॉइंट लग रहा होगा। गॉड पार्टिकल आपको तथास्तु किस में करता है, Can you अभी में please करता है, repeat कभी। that once more? और मुझे ओके, समझ में नहीं आया। हाँ since हाँ, your sorry. energy is completely focused on the negativities of life, you completely, all the neurons are now constantly thinking about the negative histories or past or bad experiences. You constantly seek a future which is very ideal. आप कॉन्स्टेंटली ऐसे जिंदगी की तरफ इमेजिनेशन रखते हो कि यार ये वाली लाइफ चाहिए मेरे को, यार देखो ये ऐसे जा रहे हैं ना। आप किसी घर के बाहर से हम्म गुजरे, यार ये वाला घर मेरा होना चाहिए था, ऐसा हो गया मेरा घर में। आप हम्म कॉन्स्टेंटली फ्यूचर, एक इमेजिनरी फ्यूचर की तरफ अपनी एनर्जी फेंकने लग जाते हो। अभी हम्म। मीन्स एंड कभी मीन्स इमेजिनरी फ्यूचर। इज इट क्लियर पूनम जी? हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। गॉड पार्टिकल आपको तथास्तु सिर्फ एक ही चीज में करता है, अभी में। दैट मीन्स प्रेजेंट। गॉड पार्टिकल कभी भी फ्यूचर में तथास्तु नहीं करने वाला। सो आप में से जितने भी लोग आइडियल जिंदगी सोच रहे हैं, और आइडियल प्रॉपर्टी और आइडियल पार्टनर और मेरे हस्बैंड के साथ जिंदगी एक बार तो ऐसे चलेगी, और रिटायरमेंट के बाद वाइफ के साथ ऐसी जिंदगी जिएंगे, वो कभी नहीं होने वाली। कॉन्ग्रेचुलेशन, कभी नहीं होने वाली। वाई? बिकॉज आपने प्रेजेंट और फ्यूचर में अपनी एनर्जी, 90% एनर्जी फ्यूचर में दे दी है। प्रेजेंट में आपकी 10% एनर्जी है, ऊर्जा है। गॉड पार्टिकल कह रहा है तू जहां ऊर्जा लगाएगा उसको तथास्तु तथास्तु करूंगा मैं, हर चीज को, हर चीज अप्रूव कर दूंगा। अभी जो रश्मि कोटी जी कह रही है, रश्मि कोटी जी वाई यू आर मैनिफेस्टिंग इट इन 4 days? आर यू देयर रश्मि कोटी जी? Yes, sir. बिकॉज व्हाट आई टोल्ड यू, वो जो हमने टेक्निक मैंने बताया, वो क्या कर रहा है, मैंने आपको बताया था ना फ्यूचर नहीं करना। मेरे हाँ पास सर। वो प्रॉपर्टी, आज मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, प्रेजेंट। यू रिमेम्बर अभी संडे को कराया था मैंने। जी सर।
मैं उसको उस एनर्जी को प्रेजेंट में फोकस कर रहा हूँ। ये आपकी पूरी एनर्जी जो है, जो आपकी जीवन ऊर्जा है, वो प्रेजेंट में फोकस होनी चाहिए। जब आपकी जिसमें आपने आज में कहा ना ये चीज, ये अभी मेरे पास होनी चाहिए, अभी है, उस पर वो तथास्तु करेगा। फ्यूचर में तो भूल जाओ, दफा का वो प्री लिविंग हो गया फिर। इसी स्वाति जी अभी पता नहीं आई नहीं, वो भी प्री लिविंग का इनका क्वेश्चन था कोर्स में। जो भी चीज आपने फ्यूचर में सोची हुई है, जो भी चीज आप आइडियल यॉट में घूमने की कोशिश कर रहे हो और इसके साथ डेट करोगे और उसके साथ घूमोगे और ये 4 प्रॉपर्टी होंगी, घोड़े में घूमोगे, कॉन्ग्रेचुलेशन, वो कभी नहीं होगा और वो होता भी नहीं है। जो चीज आपने आज प्रेजेंट में मांगी है, वो चीज ही पूरी होगी। जो आपको अभी चाहिए वही पूरी होगी। वो जो फ्यूचर जब आज बन जाएगा, वो तब जाके पूरी होगी जब उस समय भी आप उसी ऊर्जा को कंसिस्टेंट रखोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक, कई लोग कहोगे नहीं ऐसा नहीं होता, हमने अब एक प्रॉपर्टी मांगी थी, 10 साल बाद हमारे पास प्रॉपर्टी बन गई। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। आपने एक प्रॉपर्टी मांगी, आपने अपनी एनर्जी फ्यूचर में डाल दी, 90% मेरी एनर्जी जो प्रॉपर्टी में 10 साल में बनी हुई है, लेकिन 10 साल तक आपने उस एनर्जी को पकड़ के रखा हुआ, 10 साल बाद भी आप प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी करे जा रहे हो। तो 10 साल बाद जो है वो प्रॉपर्टी की जो फीलिंग जो फ्यूचर में डाली थी, वो फोकस बन गई, वो प्रेजेंट बन गई। आपको समझ में आ रहा है प्रेजेंट और फ्यूचर वाला कंसेप्ट जो मैंने बोला? नहीं बिल्कुल समझ में? आया इंडिया जी आया। नहीं। हाँ आपने बोला जी 10 साल में, मल्लिका जी आई एम कमिंग टू यू, जस्ट 1 सेकेंड। आपने बोला मुझे प्रॉपर्टी बननी चाहिए 10 साल में। अब वो आपने फ्यूचर में अपनी एनर्जी डाल दी 10 साल में, प्रेजेंट में तो डाली नहीं, प्रॉपर्टी नहीं बन रही है आपकी। लेकिन आप 10 साल तक कंटिन्यूस उसी एनर्जी को सस्टेन करके रखे हुए, 10 साल से प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। 10 साल बाद जो अब 2016 में आपने प्रॉपर्टी बोला, 2026 में भी प्रॉपर्टी बोल रहे हो, तो 2026 2016 में फ्यूचर था, पर 2026 में तो प्रेजेंट बन गया ना वो। नेहा जी सब जी समझ रहे हैं आपके साथ? जसलीन जी, आई हाँ आई होप जी। यू आर गेटिंग। जब Yes. अगर आप हम्म 10 साल तक उस एनर्जी में सस्टेन्ड हो, जिंदगी उसी कंसेप्ट से जी रहे हो, इसीलिए लोग 10 साल प्रिपेयर करते हैं और आईएएस बन जाते हैं। वो उसी कंसिस्टेंट एनर्जी को बना के रखते हैं, बनाए रखते हैं, बनाए रखते हैं। या तो आप ये कर रहे हो, और ये बहुत ही डिफिकल्ट और वाहियात तरीका है जिंदगी जीने का। लेकिन आप नॉर्मली क्या करते हो? प्रॉपर्टी चाहिए, थोड़ी देर बाद आपको गाड़ी चाहिए, थोड़ी देर बाद आपको शादी चाहिए, थोड़ी देर बाद आपको बच्चों का भविष्य चाहिए, थोड़ी देर बाद आपको बच्चों की शादी चाहिए, थोड़ी देर बाद आपको बच्चों बच्चों के बच्चों की भी अच्छी एजुकेशन चाहिए। आपकी जो एनर्जी फ्यूचर में घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, घूमे जा रही हम्म है। गॉड सिर्फ एक ही को तथास्तु करता है। वो मेरा एक फेवरेट कैरेक्टर है, आई होप आप सबको पता है। कौन है फेवरेट हम्म कैरेक्टर? रावण। गॉड सिर्फ रावण को तथास्तु करता है। रावण कौन है? सिंगल पॉइंट अटेंशन, मुझे ये चाहिए, दैट्स इट। 10 चीजों की तरफ नहीं भागता जो बंदा, ये चाहिए अभी, अभी ये चाहिए मेरे को, उसको तथास्तु करेगा। फ्यूचर में आपने 10 चीजें सोची हुई है, उसमें तो कुछ भी नहीं होने वाला, वो सब प्रीलिव कर रहे हो। मल्लिका जी यस, अब पूछिए आप। मल्लिका जी। Sir, hi, sir. Sir, I maintain a journal and I write every day, uh, in present tense, of course, in a self manner, like I am, and then whatever. And I'm doing this for last 3-4 years. But in my case, what happens? मेरी मांग एक ही होती है, एक ही, मतलब if I have पूरी to नहीं summarize my entire thing, तो वो एक ही जगह पे जाके रुकती है. And हाँ, I was rewatching all my journals, past journals जो मैंने इकट्ठे करके रखे हैं, तो वो कभी शिफ्ट नहीं हुआ, मेरा गोल पोस्ट कभी भी शिफ्ट नहीं हुआ. लेकिन जो मैं मांग रही हूँ, मांगते ही जा रही हूँ. और मतलब बहुत ज्यादा, I'm asking like I'll die if I don't get it or something like that. So समझ what गया, is मैं going समझ गया, मैं wrong समझ कि रहा वो हूँ, मैं समझा नहीं, रहा हूँ। आई गेट योर क्वेश्चन, आई वो गेट योर क्वेश्चन। एक ही चीज है, लेकिन वो एक ही चीज नहीं मिल रही है. बाकी बहुत सारी चीजें मिल रही है जो नहीं, मैंने सोचा भी नहीं होगा, वो भी चीजें आ जा रही है, बुरी चीजें भी है उसमें. लेकिन जो चीज एग्जैक्टली मुझको चाहिए, and I'm consistently मल्लिका जी writing, एक सेकंड, writing, writing. एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, आप यहाँ पर हो। पहली बात तो अभी जो आप ये बोल रहे हो ना, इतना सारा जो बोल रहे हो, ये माइंड बोल रहा है आपका, आप नहीं बोल रहे हो। मैंने आपको ऐसे करा, लेकिन आप बोले जा रहे हो, आपके अंदर कुछ भरा पड़ा है बोलने के लिए।
ये आपका माइंड बोल रहा है, आप रूट चक्र में हो, इसलिए आप कभी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। अगर आप रूट चक्र, आपको ऊपर आना होगा, खींच के ऊपर ले आएंगे आपको, डोंट वरी, आ जाओगे। आप इसलिए नहीं कर पा रहे हो। मलिका जी का क्वेश्चन है वो बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, एक्चुअली शी इज राइट, वो सबके लिए बड़ा बेनिफिशियल है, ध्यान से सुनिए। मलिका जी ये कह रहे हैं कि सर आपने तो कह दिया कि सिंगल पॉइंट अटेंशन होना चाहिए, और मैं एक ही चीज मांग रही हूँ, और मैं आई एम करके आज मैं मांग रही हूँ, फिर भी नहीं पूरा हो रहा। वो इसलिए नहीं पूरा हो रहा, नंबर वन, आपके लिख रहे और मांगने से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, उसका कोई कीमत ही नहीं है। आप किस इंटेंट से मांग रहे हो, वो इंटेंट इन